कैसे बीबी नेतन्याहू को कन्विंस कौन करेगा। और बीबी नेतन्याहू ने के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने आज से एक हफ्ता पहले बिब्लिकल मैप सामने रख दिया है। अब या तो वो बिब्लिकल मैप पूरा करके सेटिस्फाई होंगे या उससे पहले सेटिस्फाई होंगे। ईरान खत्म हो जाए, पाकिस्तान अगला निशाना बने, सारे मुसलमान या तो घर वापसी हो जाए, इनकी किधर चले जाएं, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही जी मजहब के ये इस दुनिया का क्या बनेगा। मैं तो आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। मैं खबरें देख देख कर जो देख रहा हूं और उसमें सदाकत कहीं से नजर नहीं आती। हाँ, एक बात जरूर नजर आती है जो खास कर मेरे को सामने नजर आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर पीटीआई, मुसाद, बीजेपी, हमास, टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ यक ज़बान है। इनका इंटरेस्ट सामने नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तबाह हो जाए और अकेला दरमियान में बैठा हो इमरान खान और उसके साथ पिंकी पीरनी हो, मुराद सईद हो और एक तो लौंडे लपाड़े और हों। जाहिर है कि वो अपने ट्रूप्स तो नहीं भेज सकते ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज देखिए रशिया तो एक्सटेंड हुआ है ऑलरेडी इन यूक्रेन, वो तो वैसे ही सैंक्शंस लगे हुए हैं, काफी हालत खराब है उनकी। मगर उन्होंने बिल्कुल इनकी जितनी हेल्प कर सकते थे की है, और यूनाइटेड नेशंस में भी, एंड सिमिलरली फॉर चाइना। अभी आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की बात की कि वहाँ जो सप्लायर्स हैं वो मुतासर होंगे, लेकिन जिनको तेल वहाँ से जाता है उनमें जापान, चाइना और कोरिया सर फहरिस्त हैं। दूसरी तरफ आज कांटेक्ट किया चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने रशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और उन्होंने ये कहा कि ये हमला नाकाबिले कबूल है, एक खुद मुख्तार रहनुमा का कत्ल भी और अवाम को उकसाना भी तब्दीली के लिए। स्टेटमेंट से बढ़ के भी ये ममालिक कुछ कर सकते हैं कि अमेरिका और इसराइल की जारहियत या अज़ाइम के आगे कोई बंद बांधा जा सके या दीवार खड़ी कर सके। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालात हज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सदर ट्रंप जो कि आए दिन ये कहता रहता है कि मैं तो अमन का पुजारी हूँ और मैंने 8 जंगें ख़त्म कराई, और अज़रबैजान, आर्मीनिया वाली, भारत पाकिस्तान वाली, कंबोडिया, लाओस वाली और ऐसी कई जगहों का वो हवाला देता है कि वो जंगें मैंने बंद कराई हैं। वो उसी ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया पिछले हफ्ते को, 28 फरवरी को। अब उसने लगातार कई इंटरव्यू दिए हैं जिसमें उसने इस जंग को, यानी ईरान के ऊपर हमला करने को और आयतुल्लाह अली खामनाई के कत्ल करने को जस्टिफाई किया है। और उसने उसकी जस्टिफिकेशन ये दी है कि अगर मैं उसे ख़त्म नहीं करता तो वो मुझे ख़त्म कर देता। ऐसे तो कई इंटरव्यू दिए हैं उसने, लेकिन एक ABC टेलीविज़न को उसका जो इंटरव्यू है उसमें उसने साफ साफ कह दिया कि एक ईरानियन सेल यहाँ पर जो है मुतहरिक था अमेरिका में और वो कभी भी मेरे ऊपर हमला कर सकता था। यानी उसने तो यहाँ तक कहा कि चंद दिनों की बात थी, अगर चंद दिन हम और ठहर जाते तो शायद मेरे ऊपर हमला हो जाता। वैसे ये बात तो किसी हद तक दुरुस्त भी है, सदर ट्रंप के ऊपर हमले तो हुए हैं, लेकिन उसमें ईरान मुलविस है या नहीं है इस बात की कोई तस्दीक नहीं है। खैर, लेकिन सदर ट्रंप ने इसको जस्टिफाई कर दिया है। उसके अलावा जब उससे ये पूछा गया कि उसके साथ जो बातचीत हो रही थी जेनेवा में उसका क्या हुआ, आपने उस तक सब्र क्यों नहीं किया, तो उसने कहा कि वो लोग पागल हैं और वो कभी भी अपने एटमी अज़ाइम को तर्क नहीं करेंगे। अब किसी हद तक ये भी वो दुरुस्त कहता है, क्योंकि जब से ये इस्लामी हुकूमत ईरान में बरसर इक़्तिदार आई है, पहले दिन से उसने ये कहना शुरू कर दिया है, डेथ टू इसराइल, डेथ टू अमेरिका। और फिर उन्होंने जो है एटम बम बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। पहले उन्होंने पाकिस्तान से चोरी से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से वो टेक्नोलॉजी खरीदी। ये अलग बात है कि इसराइल ने
कई हमले करके उसके एटमी जो प्लांट हैं या उसके जो साइंटिस्ट हैं यके बाद देख रहे कई को ख़त्म कर दिया, हलाक कर दिया है। लेकिन अब ट्रंप भी यही कहता है कि वो किसी तरह भी अपने इस अज़्म से हटने वाले नहीं थे। हम ऐसे पागलों के साथ कैसे मुज़ाकरात कर सकते हैं, इसीलिए हमें मजबूर होकर उसके ऊपर हमला करना पड़ा। अब जाहिर है अमेरिका या इसराइल के ऊपर तो ईरान कुछ कर नहीं सकता। उनको ऐसे गाए बगाए एक आध मिसाइल तल अवीव को भी भेज देता है, लेकिन उससे क्या होता है, इसराइल को कौन सा जो है फ़र्क पड़ने वाला है। और अमेरिका तो खैर बहुत दूर है, तो उसका बदला वो छोटी छोटी रियासतें, मुस्लिम रियासतें जो उसके आस पड़ोस में हैं, जैसे दुबई है, कतर है, दोहा मतलब बहरीन है, और कुवैत है, ऐसे जो ओमान है, उनके ऊपर जो है वो लगातार जो है मिसाइल दाग रहा है। अब उनके पास उनको मुकाबला करने के लिए अमेरिका की तरफ से पेट्राइट मिसाइल बैटरी सिस्टम लगे हुए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जब ईरान उनके ऊपर हमला करता है तो सिर्फ $20,000 का एक ड्रोन होता है, और जब उसका जवाब देने के लिए पेट्राइट एयर डिफेंस सिस्टम में से मिसाइल निकलता है तो वो एक एक मिसाइल $4 मिलियन का होता है। तो इस तरह से आप खुद समझ सकते हैं कि जहाँ तक लागत का सवाल है तो अमेरिका और इसराइल को, या फिर वो जो छोटी छोटी मुस्लिम रियासतें हैं मशरक़ वस्ता की, उनको ये जंग महंगी पड़ेगी। हाँ, ये अलग बात है कि पहले तो ट्रंप ने कहा था कि ये जंग बहुत चलेगी, लेकिन इसकी मतलब हकीकत से बीबी ने यानी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इनकार किया है, और उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, ये जंग कोई साल वाल नहीं चलेगी, चंद हफ्तों में निमट जाएगी। और आप देखिए ये क्या है जनाब, मैं एक अर्ज़ कर दूं, ईरान के जो मिसाइल स्टॉक पाइल्स हैं उनको लगातार अमेरिका और इसराइल ज़मीन पर ही बर्बाद कर रहा है। अब ये सवाल है कि किसके पास कितना बारूद है और वो कब ख़त्म हो जाता है। तो ये तो सीधी सीधी मैथमेटिक्स है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन पहले आंखें झपकेगा, किसका स्टॉक पाइल पहले ख़त्म हो जाएगा। तो सीधी बात है, ईरान ही थक जाएगा, ईरान ही हारने वाला है। ये अलग बात है कि जैसा उन्होंने समझा था अमेरिका और इसराइल ने कि एक आध हमले के बाद या खामनाई के मरने के बाद वहाँ पे रिजीम चेंज हो जाएगा, लेकिन वो अपने इस ख्वाहिश से दस्तबरदार होने के लिए भी तैयार नहीं है। और ये ही बीबी चाहता है, नेतन्याहू चाहता है कि हम ये हमले जारी रखेंगे जब तक ईरान के अवाम को आज़ादी नहीं मिल जाती। इसका मतलब यही है कि जब तक वहाँ से इस्लामी सरकार हट नहीं जाती। अब यहाँ पर पाकिस्तानी जो चैनल्स वाले हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनका किरदार अजीब हो जाता है। वो एक अपनी ही एक अफीमची की दुनिया में रहते हैं और बार बार ऐसा कहते हैं कि इस जंग से तीसरी आलमी जंग जो है होने वाली है और रूस और चीन जो है इसमें कूद पड़ेगा। ये अलग बात है कि 5 दिन हो चुके हैं, अभी तक सिवाय एक बयान के किसी ने कुछ भी नहीं कहा। हाँ, उन्होंने हथियार बेचे हैं, वो भी रूस ने नहीं, क्योंकि रूस को तो अपनी जंग के लिए चाहिए। जहाँ तक चीन का ताल्लुक है तो चीन तो पैसा लेके हथियार बेचने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो आज भी अगर ईरान के पास पैसा होगा तो वो उसको हथियार दे देगा। बाकी ये तसव्वुर करना या ये उम्मीद करना
कि चीन जो है ईरान की तरफ से जंग में कूदेगा, ये एक अफीम की खाम ख्याली है। और ये पाकिस्तानी अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको बावजूद इसके कि वो भी कट्टर इस्लामी है, जैसे साजिद तारड़ है, कमर चीमा के पास आता रहता है, तो उसने तो सीधी सीधी बात मान ली है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इसराइल है और इसराइल का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर, ये मुसलमान मुल्क तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, उसके सामने खड़े होने के काबिल भी नहीं हैं। और वो जब चाहे जिसको चाहे चपत मार कर चला जाए। और मतलब वो सीधा सीधा ये बात मानता है कि जब तक इसराइल का मकसद पूरा नहीं होगा ये जंग ख़त्म नहीं होने वाली। बात कर रहे हैं कि जंग कहाँ जाएगी। आज जब 12 दिन की जंग थी तो उस वक्त कहा गया था कि हमने ईरान को न्यूट्रलाइज कर दिया, उसके सारे एटॉमिक एसेट्स खत्म कर दिया, एटॉमिक लेबॉरेटरियां सारी खत्म कर दी। आज फिर दोबारा उन लेबॉरेटरियां जो है उनको तोड़ने के लिए दोबारा इकट्ठे फिर हो गए। एक तरफ से नेगोशिएशन हो रही थी, बल्कि बयानात आ रहे थे कि वी आर वेरी क्लोज टू द डील, वी आर वेरी क्लोज टू द डील। जो नई चीजें सामने आ रही हैं कि टर्की के ऊपर भी सुना है अटैक है किया गया है, और जो अगले दिन जो नया अटैक उन्होंने किया है वो जो टेरिटोरी किया टर्किश, और वो दूसरा जो वहां पे जहाँ के टर्किश और ग्रीक आइलैंड है वहां पे भी अटैक किया गया चीमा साहब। तो मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए तो माइट इज राइट, जो कि आज का नहीं है चीमा साहब, शुरू से है, जब से इंसानियत क्रिएट हुई है माइट इज राइट। हलाकू खान होता था, गेंगिस खान था, हिटलर था, जो कुछ भी था, मुगल थे, पठान थे, जो कुछ भी, जंगे मार धाड़ कोई समझ नहीं आ रही इस वक्त भी। मैं पर्सनली चीमा साहब जंगों के खिलाफ हूँ। जंगों से हासिल कुछ नहीं होता, कुछ भी हासिल नहीं होता। माओ के बच्चे मारे जाते हैं, हर बच्चा दुनिया में, मैं समझता हूँ हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जीव, जो कुछ भी है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ये इससे इज्तनाब करना चाहिए अगर हो सकता हो। लेकिन जिस तरह के आज हम बैठे हैं, लाचार हैं, जिस तरह आप भी कह रहे थे बातें कि अब जंग ये रुकेगी कैसे, कोई समझ नहीं आ रही है रुके। चाइना 40% चाइना की जो ऑयल है वो सारा गल्फ से आता है, और उसमें से ईरान से बहुत आता था। तो ईरान को अपना नुकसान तो है, तो चाइना का भी इसमें नुकसान हो गया है। मगर मेरा ख्याल है चाइना के पास रिजर्व्स हैं और चाइना रशियन ऑयल भी ले सकता है, और सो इसलिए इतनी बड़ी धचका नहीं लगेगा। अच्छा। मगर ये बड़े इंटरेस्टिंग डायमेंशन है, इस पे बाद में मैं फिर बताऊंगा, क्योंकि कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं कि अमेरिका चाहता था कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है इसको बंद किया जाए ताकि चाइना को तेल मिलना बंद हो जाए। वो इतना डिपेंडेंट है ऑन ऑयल के, उसकी ग्रोथ कम हो जाए, और वो जो ग्रेट पावर स्टेटस की तरफ जा रहा है वो रुक जाए उसकी स्पीड। वो अलग एक थियरी है, बट आई डोंट बाय दैट थियरी। आई थिंक दूसरी चीज जो ये है कि आपको पता है कि कंट्री सबसे ज्यादा जो जिसको प्रॉब्लम बनेगा वो है इंडिया। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।